यार इधर वाली लाइट अच्छी थी यार, कहाँ चली गई? चलो मेरे को स्टिल बता दो, अगर आपको सही लग रहा है लिखने के बाद तो हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? Clear diode. लास्ट क्लास में जेनेट आउट चल रहा है। विजिबिलिटी बताओ। ठीक है सर। विजिबिलिटी परफेक्ट है ना? यस सर। और आवाज सही है सर। ओके, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक याद करो। जेनेट आउट का पॉड बैस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था? सेम एज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह। यस सर। इसको रिपीट कराने का मतलब नहीं है बेटा, आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसी को मैं बाकी कन्वे कर देता हूँ। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों कैसा है? एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही है। यस सर। यस सर। और उसके आगे जो ब्रेकडाउन वाला है, ब्रेकडाउन वाला मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट था। ब्रेकडाउन पे हम डायोड का एक्सप्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते। आई जेड मिनिमम था, मिनिमम करंट। आई जेड मैक्सिमम था, मैक्सिमम करंट। मिनिमम जेनेट डायोड का करंट को हम नी करंट या तो फायरिंग करंट भी बोल सकते हैं। और अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन पे, कितना लोगे फिर? जीरो। अगर नहीं दिया हुआ है तो जीरो लेंगे हम। आई जेड मैक्स को हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास स्टार्ट हुई है और नॉइज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप एंजॉय करो, सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं। निकिता? यस सर। जैस्मिन? यस सर। अजय नहीं आया थोड़ा फिर। चलेगा, अभी 3 चालू को अनम्यूट किया हुआ मैंने। अब स्टार्ट करते क्लास। लिखो, फाइंड द करंट थ्रू द जेनेट डायोड। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द करंट थ्रू द जेनेट डायोड considering it as non-ideal. Considering it as non-ideal. Find the current flowing in the zener diode considering it as नॉन आइडियल। non-ideal. Non-ideal का मतलब हमने इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दे दिया आपको। अभी इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ है देखकर बताओ बेटा। नॉन आइडियल है लेकिन साथ में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप गिवन है दोस्तों। So in that case, let this as 1 kilo, let this as 2 kilo. ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द जेनर डायोड फाइंड आउट करना है आपको। यस। और अच्छा, जब भी आज के बाद से कभी भी जेनर डायोड का न्यूमेरिकल देगा ना, तो आपको वी जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू देगा बेटा, फिक्स्ड। दुनिया में जब भी आप जेनर डायोड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो वी जेड की वैल्यू हमेशा आपको D1 होगा। हो सकता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ना दे, बट आपको वी जेड का वैल्यू डेफिनेटली देगा, 100% देगा। तो हमने भी दिया आपको। चैट को मैं पब्लिकली जो भी है कर दिया हूं। देखो, आपको फर्स्ट लुक में क्या लग रहा है कि जस्ट देखकर बताओ, क्या हमें जेनर डायोड फॉल्ट बैस में लग रहा है? यस सर। फीलिंग हमारी फीलिंग की मतलब ये होता है कि आपका इनर थॉट क्या बोलना चाह रहा है। आपको आपका इनर थॉट आपको जेनर डायोड के बारे में क्या बोल रहा है? फीलिंग। जेनर फॉरवर्ड में लग रहा है, यस सर। जेनर फॉरवर्ड में लगा, जेनर इन फॉरवर्ड लगा, बस फीलिंग बोला, मैं प्रूव नहीं किया। जेनर अभी फॉरवर्ड में लगा। मैं बार बार स्टेटमेंट को अगर मैं एम्फसाइज कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गला मेरा चुभ रहा है, पानी पी रहा हूं मैं, बता देता हूं पहले से। अभी सुनो, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। कोई भी स्टूडेंट जैम का मिलेगा ना, जैम का जिसने पेपर दिया होगा, तो जैम की रिस्पॉन्स शीट आई, क्लियर? यस सर। और सुनते रहेगा, जैम किसने सेट किया था? यस। आपको आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, उसने वही टॉपिक डाला जो मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 100% नहीं बोला था, लेकिन बोला जरूर था कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखना कहाँ से क्वेश्चन दिया। जो स्टूडेंट हमें से पढ़ चुके हैं ना, उन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ओप एम्प पढ़ा है मेरी क्लास में। हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ओप एम्प, तो उन्होंने यहाँ से मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि डेटा भी नहीं चेंज किया था, सेम न्यूमेरिकल। मैंने उनको बोला था बेटा ट्रांजिएंट आएगा, तो ट्रांजिएंट आया। डिजिटल में तो कोई बात ही नहीं, ट्रांजिएंट आएगा तो ट्रांजिएंट आया। मैंने उनको बोला था जेनर डायोड जब भी आएगा तो वो वही पूछेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था पता उनको? कि लोड को हटाओ और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालो। बार बार बोलता था लोड को हटाओ, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालो। उसने भी लोड को हटा के मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकाला। और आईआईटी बैंगलोर ये प्रूव कर दिया कि इसके पहले आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, जो भी एक्सवाइजेड आईआईटी ने सेट किया था, सब गलत है। तो फिर उसने एक्जैक्टली वही न्यूमेरिकल सेट किया था जो मैंने क्लास में एम्फसाइज किया। और एक और चीज, अगर आपको प्रूफ चाहिए कि सर आपने उनको जेनर डायोड पढ़ाया था, आप YouTube पे देख लो, मैंने कमेंट किया हुआ है कि जेनर डायोड को इसके पहले जितने लोग भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, सब लोग गलत सॉल्व किए हैं। तो वो तो कम से कम 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना होगा, 6 महीने से 1 साल तक, तब तो मान लोगे। यस सर। तो ये तो आज का एनालिसिस था, चलो हमने आपको बता दिया। व्हाट्स माय फीलिंग नाउ? जेनर डायोड इज इन। अगर कोई डायोड आपका फॉल्ट बैस में है बेटा, सो आप क्या करते हो? उस डायोड को फॉल्ट बैस में छोटा कर रहे हो। जब कोई डायोड फॉल्ट बैस में होता है तो वी कंसीडर we considered is mathematical equivalent model। एंड एक डायोड फॉल्ट बैस में कैसे बिहेव करता है, कुछ पढ़ाया था मैंने। यस सर। शॉर्ट सर्किट if it is ideal। If it is ideal, but it is non-ideal this time, so diode has to be replaced by its mathematical equivalent model। So P is positive, N is negative। फॉल्ट बैस में एक डायोड वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि एक नॉर्मल डायोड बिहेव करता है। और ऐसा बताता हूं मैं, फॉल्ट बैस में जेनर डायोड कैसे बिहेव करता है।
Normal PN junction diode. नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह, बस क्वेश्चन खत्म। अभी ये करंट हमको फाइंड आउट करना है, अगर आप ये करंट निकाल सकते हो तो निकाल लो, यही आपका आंसर है। तो दिस आई इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10 माइनस ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 3 किलो ओम, एंड आंसर इज दिस मच मिली एम्पियर। एम आई करेक्ट नाउ? क्या है, गेट ऑन ऑफ सॉरी, गेट को खोल बंद कर रहे हो क्या? ये बताओ, हाउ इज द करंट फ्लोइंग इन जेनर डायोड? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द जेनर डायोड। P2N. P2N। अब ये एक श्वेता नाम की लड़की यूट्यूब में बड़ा हाईलाइट हुई है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉन्ट मार रहा हूँ? देखो इधर, क्यों इंडिया में लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो पढ़ा रहे हम लोग। अब गेट खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, आपको पता है ना गुलशन सर को एक ही चीज से प्रॉब्लम होती है। सी, करंट कैसे फ्लो रहा है डायोड में, बताओ करंट कैसे फ्लो रहा है डायोड में? P2N, sir. ये मॉडल किस, ये वाला जो मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है, किस पर्टिकुलर रीजन पे? सर ये जो मॉडल है ना, दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल इन Forward reason. forward bias, and under forward bias it should have current from P to N. Now my assumption is perfect. We have proved that the current is flowing from P to N. That means the Zener diode is in Reverse. Forward. Bias or reverse breakdown. कहाँ ब्रेकडाउन बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? फॉर्ड बायस का assumption है, फॉर्ड बायस सही हो गया तो फॉर्ड बायस क्या है? Okay, sir. Sorry. सॉरी नहीं, सॉरी अपने आप को बोलो, मुझे नहीं। Yes, sir. सॉरी सब लोग अपने आप को बोला करो। हाँ तो फॉरवर्ड बायस, अभी सुनो ध्यान से, सुनना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू लिखना। देखो सर, मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि बेटा जो अच्छे से बता दूंगा तो मजा आएगा। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ बताओ? कैमरे के पीछे। Yes, sir. Camera के तो पास. मैं ऐसे Yes, आया, sir. मैंने बोला ऐसा अपने आप से बात करो, अरे यार ये तो जेनर फॉर्ड बायस में लग रहा है। हाँ, Yes. अगर फॉर्ड बायस में लग रहा है ना तो assumption फॉर्ड बायस में ले लो और प्रूव कर दिया फॉर्ड बायस। क्या बात है? दिस करंट इज ग्रेटर देन व्हाट? दिस करंट इज ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर। Yes, sir. Yes, That sir. means I have proved that the Zener diode is having current flowing from P to N. That means फॉर्ड बायस। और दो चीजें होनी चाहिए, लगना भी चाहिए फॉर्ड बायस में और प्रूव भी करना है फॉर्ड बायस में। तो दोनों चीजें होंगी तब जाके क्लेम करोगे कि वो फॉर्ड बायस है। तो जेनर डायोड का फॉर्ड बायस का बिहेवियर कैसा होता है? सेम एज Same as पी PN. जंक्शन Junction डायोड। diode. Yes, sir. बस इतना ही है। हाँ, गाड़ी की हॉर्न बजा लो, कुछ भी कर लो, खुद ही बैठ के गाड़ी में हॉर्न बजा रहे होंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे हम। गुलशन सर को लिखो जल्दी फटाफट। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। लगा कैसे? अब ना बहुत लोग ना, मैं जानता हूँ दुनिया में कितने तरीके के स्टूडेंट है, हर तरीके के, उसको बहुत लोग इसको लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है लिखने में। फीलिंग क्यों लिखे हम? क्योंकि फीलिंग का वो तो 10-12 मीनिंग निकाल लेंगे। फीलिंग का मतलब ये है, आपको पहली नजर में, पहली नजर का प्यार नहीं बोला मैं, आपको पहली नजर में जेनर डायोड कैसा लगा? फॉरवर्ड बायस। तो एजम्पशन ले लो फॉरवर्ड बायस में, एजम्पशन हो गया सही तो बोलोगे वापस जाके जेनर डायोड को बोलो ओ तू पहली नजर में ही सही था। अब ये है स्टोरी, और इसको लिखेंगे नहीं बहुत सारे लड़के। क्यों? क्योंकि हमें लगता है शर्म। फॉरेनर लोगों में एक ही प्लस पॉइंट देखा मैंने आज तक, फॉरेनर लोगों में। क्यों? क्योंकि वो कभी भी केयर नहीं करते किसी Yes, से। sir. देखो, एक तो वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए तो एक ही बैग लेके आते हैं जनरली, Yes, लटका लो, बिकॉज लेस लगेज मोर कंफर्ट। ये फर्स्ट फॉलो करते हैं। बिल्कुल। उन लोग को जो करना है करेंगे, वो नहीं देखते कि इंडियन पीपल हमको देख कैसे रहे हैं, कभी भी केयर नहीं करते। आप देख लेना उनको, दे डोंट केयर। पैदल चल रहे होंगे तो ऐसे नहीं कि पैदल चलने पे वो ह्यूमिलिएट फील करेंगे, कार में चल रहे होंगे तो कार में चलेंगे, कभी ऑटो में चलेंगे। वो इंडिया घूमने आते हैं, न कि दिखावा करने के लिए। यही उनका एक प्लस पॉइंट है जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया हुआ है। और इंडिया वाले ट्रेवल करते वक्त देखते हैं हमारा जीन्स अच्छा दिख रहा है कि सामने वाले का जीन्स अच्छा दिख रहा है, हमारी शर्ट ज्यादा वाइट है कि इसकी, हम इसी में लटक जाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, लोग हर चीज को बहुत ज्यादा अच्छे वे में एंजॉय करते हैं। दे इग्नोर द वर्ल्ड व्हेन दे आर इन द रोमिंग कंडीशन और दे आर वंडरिंग हियर एंड देयर, दे जस्ट इग्नोर द वर्ल्ड। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम निकलेंगे 4-5 बैग रख लेंगे पहले तो, यस सर। ठीक है। चार्जर भूल गए तो आधा टेंशन उसी में, हमारा फोन कहीं चार्ज हो रहा है तो उसका टेंशन रहेगा हम लोग को। इंडिया वाले पता है, ये सब तो चोर चक्के बैठे हुए एयरपोर्ट में भी चोर लोग बैठे थे, पता है आपको? ये तो हाल है इंडिया का। तो ना मैं ये कह रहा था, जितना अच्छे से अपने आप को बताओगे बेटा, फीलिंग मतलब, अब ये फीलिंग लिखता था मैं मैंने कभी नहीं लिखा क्लासेस में, मैंने व्हाट्सएप वाला भी हिंदी यूज करना स्टार्ट कर दिया। फीलिंग का मतलब है पहली नजर पे। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? क्योंकि जब तीनों केस पढ़ाऊंगा ना तो तीनों केस में एक साथ कंफ्यूजन शुरू होगा। इसलिए अगर आपको समझ में आ भी गया तो भी आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करो। पहली नजर में हमें जेनर डाउट क्या लगा बताओ? Forward Forward bias. biased. इसका मतलब ये नहीं कि पहला प्यार ही आपका आखिरी प्यार है, समझे? Yes sir. Yes, sir. तो फिर प्रूव करो, टेस्ट हो रहा है उस प्यार का। हाँ सच में फॉर्ड बैस है, ओके सच में फॉर्ड बैस है तो बोलो हाँ भाई तू सच में फॉर्ड बैस है। अब फॉर्ड बैस है तो ये भी सर्किट सही है और ये भी सर्किट सही है, दैट्स इट, खत्म। अब आएंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द करंट इन द जेनर डायोड। लिखो फाइंड द करंट इन द जेनर डायोड वेयर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज इक्वल टू 0.7। अरे आप लोगों ने बताया नहीं डायलॉग कैसा था? अच्छा था सर। सर आपके सारे डायलॉग्स अच्छे होते हैं। अरे ये बॉलीवुड वाले आ नहीं रहे ना आजकल, इसलिए मैं सोचता हूँ बॉलीवुड वाले जब आएंगे तभी तो डायरेक्ट स्टेटमेंट का पता चलेगा। ठीक है, वीजेड, गोइंग टू टॉक अबाउट वीजेड। जब भी जेनर डायोड दे क्या देगा? जब भी जेनर डायोड देगा बेटा तो क्या देगा क्वेश्चन पे? Breakdown voltage. अगर आरजेड नहीं दिया, अगर आरजेड नहीं दिया तो लेते कितना हो? Zero. वेरी गुड, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी।
पता है बेटा, रेगुलेटर सर्किट जो जेनेट आउट का रेगुलेटर सर्किट है ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को छोड़कर दुनिया में एक ही बंदा है जो आपको अच्छे से रेगुलेटर पढ़ा सकता है। एक चंद्रकांत सर है मेरे, वेरी मच फ्रेंडली। उनकी एज पता है, दोस्त है मेरे, और एज कितना है 45, मेरे से 15 साल बड़े वो, है ना, तो दोस्त है मेरे और वो 45 ईयर्स के हैं। तो वही आपको जेनेट आउट रेगुलेटर बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे। लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या पता, उनका स्टेटमेंट सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। बोले यार मैं पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल ऊपर वाले ने तुझे दिया है ना, वो मुझे नहीं दिया। Yes, sir. ये है उनका स्टेटमेंट। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज बेटा सप्लाई वोल्टेज वीएस? वीएस का मतलब सोर्स वोल्टेज बोलो या सप्लाई वोल्टेज बोलो, बट आप सोर्स वोल्टेज बोलोगे, क्या बोलोगे वीएस को? सप्लाई Source नहीं, voltage. सप्लाई नहीं, क्या? सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज। जहां से वोल्टेज सर्किट में आया वो है सोर्स वोल्टेज। फिर आप बोलोगे सर सप्लाई वोल्टेज क्या होता है? बाद में बताऊंगा। Okay, sir. दिस इज लेट सपोज 5 किलो, दिस इज लेट सपोज 5 किलो, हो गया। बस बस बस, क्या फाइंड आउट करना है मेरे को? करंट, जीरो करंट, करंट Sir, current in the Zener diode. हाँ, करंट इन द जेनर डायोड। यही है ना करंट इन द जेनर डायोड? यस सर। हाँ, आप बताओगे या तो येलो कलर वाला करंट फ्लो होगा या तो ब्लू कलर वाला करंट फ्लो होगा। आप बताओ कौन सा करंट फ्लो होगा जेनर डायोड में, देखकर बताओ। कंफ्यूजन? हाँ, इसीलिए बोल रहा था पहली वाली चीजों को अब नहीं बताऊंगा, अब इसको भूल जाओ। अब अगर आपको लग रहा है कि सर वापस बताएंगे इसको, तो हम नहीं बताएंगे। कंप्लेन करना है? No, sir. करनी भी नहीं करेंगे भी तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है? ओके देखो इधर सर, पहली नजर में से क्या लगा आपको जेनर डायोड? पहली नजर पे बताओ। Reverse bias. Very good. Biased. हाँ, पहली नजर पे हमको लगा कि हमारा, अरे पहली नजर पे हमें लगा कि हमारा जेनर डायोड किसमें? रिवर्स बायस में। फिर आप बोलोगे सर कैसे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चला गया एन के पास, ये नेगेटिव चला गया पी के पास। तो आपकी फीलिंग क्या बताओ? फीलिंग अगेन देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, व्हाट्स एपोस्ट्रोफी एस, व्हाट्स माय फीलिंग। जेनर किस में लगा? बस देखकर बताओ। जेनर Reverse biased. रिवर्स बायस में लगा क्या? Yes, Yes. sir. रिवर्स बायस में लगा। मैं ऐसे ही इसलिए लिख रहा हूँ आपको, सो दैट ना आपको एक बार बस पढ़ो और पूरे लाइफ टाइम याद रहे। फर्स्ट लुक में जेनर डायोड को देखता हूँ मैं, मेरे को जेनर डायोड रिवर्स बायस में लगा। बेटा रिवर्स बायस पे अब कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ मैं यही आपके सामने। ये आई है और ये वी है। जब रिवर्स बायस में आप कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो तो आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, एक तो रिवर्स बायस वाला और दूसरा ब्रेक डाउन वाला, हिम्मत वाला। वो Yes. हिम्मत वाला इसलिए बोला मैंने क्योंकि ना जब मैं एमटेक में था ना, तो जब से वो हिम्मत वाला मूवी रिलीज हुई थी ना, तो मेरा फ्रेंड डेली डेली आके साहब, वो मेरे को साहब बोलता था, साहब हिम्मत वाला मूवी देखो, साहब हिम्मत वाला मूवी देखो। अरे मैंने बोला नहीं देखना भाई मेरे को, ऐसे। वो तब से वो ऐसे कुछ कुछ डायलॉग्स इसने फीड कर दिया था। मेरा फ्रेंड था कार्तिक, तो दिमाग में इतना सा डाल देता उसने डेली, इसको देखो इसको देखो। ओके, ये वीजेड है, Yes sir. ये माइनस है। मैंने ये लाइन इंक्लाइंड बनाया था, लेकिन स्ट्रेट मान के चलो। अगर वो हल्का भी इंक्लाइंड है तो आरजेड आएगा, और अगर वो 90 डिग्री है, अगर ये ऑरेंज कलर वाली लाइन 90 डिग्री है, तो रेजिस्टेंस So जीरो होगा। RZ. Yes sir. रेजिस्टेंस जीरो होगा क्योंकि जीरो बाई फाइनाइट अमाउंट। तो ठीक है, अब ये माइनस वीजेड है। जब हमें ये जेनर डायोड रिवर्स बायस में लग रहा है, तो रिवर्स बायस में दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या? या तो वो रिवर्स बायस हो सकता है, या तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। क्लियर? Yes Yes, sir. sir. मैं बोल रहा हूँ जब ये रिवर्स बायस में लग रहा है ना, तो या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। बट मैं अभी क्या एजम्पशन ले रहा हूँ? एजम्पशन इसमें लूंगा मैं, ऑल द टाइम ऑल द टाइम ऑल द टाइम ऑल द टाइम। किस पे लूंगा? Breakdown region. फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं ऐसे आया, मैं जेनर डायोड को Breakdown देखा, region. ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो रिवर्स बायस लगा है, तो फिर मैं अपने आप को बार बार बोलूंगा जब जब जेनर डायोड रिवर्स बायस में लगे, ब्रेकडाउन पे एजम्पशन लो। क्या लो? Breakdown region में ब्रेकडाउन पे assumption. एजम्पशन लेंगे। तो मैं ये सबको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ। एजम्पशन बताओ। जब जब जेनर डायोड आपको रिवर्स बायस में दिखाई दे, तब तब एजम्पशन लो, और ब्रेकडाउन पे ब्रेक डाउन में लो। एकदम मैं सिंपल भाषा क्यों यूज कर रहा हूँ बताओ, आज की क्लासेस में खासकर, क्योंकि ना जेनर डायोड को बेटा, जेनर डायोड बनाया ही मेरे लिए गया है ताकि तू ही पढ़ा, और ये अप्रोच अगर किसी बुक में मिलेगा तो बताएगा। रिवर्स बायस में लगा, इसमें मत लो, किसमें लो? सर ब्रेकडाउन पे लोगे। ब्रेकडाउन पे कल मैंने आपको मॉडल बताया था, तो Yes. मॉडल कैसा था जेनर डायोड का? सर आपने हमें बताया था, दैट्स इट, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, Yes sir. positive becomes negative, Negative. and this value is Vz, which is like in 100% numerical each and every time. The Vz voltage or else general breakdown voltage will be specifically being provided to you, whether it with respect to numerical or else you can expect it with respect to practical data specification. Okay, sir. Yes sir. Okay. Now, मैंने आपको क्या बोला था? अगर जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे है तो करंट कैसे फ्लो होता है? कल बताया था। N to P. वेरी गुड। अगर जेनर, ये देखो मैं जेनर डायोड को अलग से कर भी दे रहा हूँ ऐसे। अगर सच में जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे है तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? N to P। बड़े आराम से। सर ये तो नेटवर्क थ्योरी है। बोलो कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे तो Yes, sir. सबको मॉडल का डाला। ये है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा 10 वोल्ट, Yes sir. ये है हमारा 10 वोल्ट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो 10 by 5 इज नथिंग बट 2 मिली एम्पियर। Million. Yes, sir.
ये है 10, ये है 15, 15, ये 5/5, 1 milliampere. 1 मिली एम्पियर। यस, इधर आया 1, बाहर गया 2, मैं तो 2 बोलने वाला था, बाहर गया 2, है ना। इधर आया 1, बाहर गया 2, तो और भी कहीं से कितना आना चाहिए? 1 1 million. milliampere. अगर जेनेट डायोड सच में ब्रेकडाउन है तो करंट एन से लेकर पी में फ्लो होना चाहिए था, लेकिन हो कैसे फ्लो हो रहा है? P2N. P2N. पी टू एन। इसका मतलब हमारी assumption गलत है. एजम्पशन गलत है। और आगे बोलो। Reverse bias में होगा. हाँ, वेरी गुड। अगर कोई स्टूडेंट, मेरे को ये सुनना था आप में से, अगर आप बोलते तो मैं तारीफ ही करता, चाहे वो गलत बोलो जानबूझ के, सच में आप बोलते कि सर जेनेट डायोड में करंट देखो ना ऐसे फ्लो हो रहा है, P2N, मतलब एजम्पशन गलत। अब ये फॉरवर्ड बायस में है सर? नहीं नहीं forward. नहीं, पहले ये जो मॉडल देखो, ये मॉडल है ना, ये जो मॉडल आपने बनाया है वो इस पर्टिकुलर रीजन का है। Yes sir. तो ये रीजन गलत होने का मतलब फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर आ, मैं बार बार कह रहा हूँ टू मेक यू ऑल टू रिकॉल, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पता है हम इंडियंस लोगों को ना, जब तक दिल पे चोट ना पहुंचे ना, हम सोचते नहीं है, राइट? Yes sir. अब मैं बोल रहा हूँ पहली नजर का प्यार, Yes. बोलो तो क्या था ये? फॉरवर्ड बायस। पहली नजर का प्यार क्या है, देखो ना ये। Forward bias. Forward bias. जब फॉरवर्ड बायस में लगा तो फॉरवर्ड बायस का ही मॉडल यूज किया हूं यहाँ पे, इज द मॉडल इटसेल्फ इन द फॉरवर्ड बायस एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P to N itself in the forward bias equivalent model, but here Yes, sir. current is flowing from P to N, but it is a reverse breakdown model. Yes sir. Yes sir. So important thing सर, जब मैं पहली नजर में इसको देखा तो रिवर्स बायस लगा, तो मतलब फॉरवर्ड बायस इम्पॉसिबल था। वापस सुनो, जब मैं पहली नजर में इस सर्किट को देखा तो मैंने क्या बोला अपने आप से? फॉरवर्ड बायस इम्पॉसिबल। वापस सुनो और ध्यान से सुनो, फिर से बताएंगे, मल्टीपल टाइम्स बताएंगे। जब फर्स्ट टाइम पे देखा तो फॉरवर्ड बायस तो मैंने ही बोल दिया था इम्पॉसिबल, तो बचा क्या? जब पहली नजर पे देखा और जेनेट डायोड को देखा तो मैंने बोला भैया फॉरवर्ड बायस तो इम्पॉसिबल है, तो बचा क्या क्या? 1 और 2। Reverse bias और breakdown region. इसमें एजम्पशन लिया, ये सही था। इसका एजम्पशन सही तब होता जब करंट N to P फ्लो होता, P. उसका एजम्पशन गलत, ये भी गलत और ये इम्पॉसिबल, तो बचा क्या? Reverse Reverse bias. bias. ना इसमें एक काम करते हैं बेटा, मैं ना नाम बदल रहा हूँ, नाम सिर्फ नाम, नंबर बदल रहा हूँ, ठीक है? Okay sir. इसको 1 दे देते हैं ऐसे, ये 1 रीजन है, अब हमेशा ये यूज करेंगे। ये सेकंड रीजन है हम अपने लिए, और ये थर्ड रीजन है। 1 रीजन पे क्या है? इम्पॉसिबल। Yes sir. थर्ड रीजन पे हमारा जेनेट डायोड का एजम्पशन सब गलत, 1 इम्पॉसिबल, थर्ड गलत, तो किसमें ऑपरेट कर रहा है? Second. Second. तो अब हम लिख सकते हैं नाउ जेनर इज ऑपरेटिंग इन अंडर रिवर्स बायस, बोलना चाहिए अंडर Reverse Reverse bias. bias. रिवर्स बायस। लेकिन सारा चीज प्रूव करने के बाद फिर लिख लो अभी इसको फटाफट। हाँ, इतना सारा कॉम्प्लीमेंट मत दो बेटा। हाँ, आपकी फीलिंग जैसे सब लिखते हो ना पढ़ाते टाइम, आपके स्माइलिंग फेस में सामने आ जाता है, लगता है कोई ना हो जाएगा, गुलशन सर ने पढ़ाया है। ठीक है ठीक है ठीक है। करंट नेगेटिव ही आया बेटा। ये रवि स्वर्णकार ना बातों को सुनता नहीं, मैंने कई बार इसके कमेंट्स को देख लिए। करंट नेगेटिव कैसे आएगा? ये करंट नेगेटिव है ना, अगर आप उल्टा लोगे तो करंट नेगेटिव है। तो सच में बताओ ना डायरेक्शन क्या? सच में तो ऊपर है। हो गया इतना? Yes sir. Yes sir. मैं बोल रहा हूँ आज की क्लासेस खत्म होते तक वेट कर लो, मैं यही पढ़ाऊंगा, फॉरवर्ड रिवर्स ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड रिवर्स ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड रिवर्स ब्रेकडाउन। फिर देखो, लिखो अगेन सेम क्वेश्चन, लिखो फाइंड द करंट फ्लोइंग इन जेनेट डायोड, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन जेनेट डायोड, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द जेनेट डायोड। जब भी आपको जेनेट डायोड देगा तो यू विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय अ वैल्यू ऑफ जेनर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू Vz। लिखा क्वेश्चन अभी? Yes sir. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Find the current flowing in the Zener diode. अच्छा सेम, मैं दूर में खड़ा हूं अभी, जैसे कि अभी दिख रहा है आपको, दूर में खड़ा है। देख के क्या लग रहा है आपको? देख के क्या लग रहा है? Reverse Reverse bias. bias. मतलब फॉरवर्ड बायस क्या? Impossible. वेरी गुड, वो तो फर्स्ट केस दिखी है। यहाँ पे देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। सो जब मैं फर्स्ट टाइम पे इस सर्किट को देखता हूँ ना, फर्स्ट टाइम पे, तभी मैं बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड बायस क्या? Impossible. Impossible. इम्पॉसिबल। अब उसके बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो रिवर्स बायस में होगा Yes sir. या तो या तो वो breakdown. ब्रेकडाउन पे होगा। बस आप लोग को बहुत ही आसानी से चीजें मिल जा रही है बेटा। वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत पहले जेनेट डायोड किसी ऐसे फैकल्टी से पढ़ा होगा और नेट पे 3-4 बार में नहीं हुआ होगा, और फिर जब वो मेरे से पढ़ता है ना तो उसको इवैल्यूएशन का पता चलता है। ऐसे बचपन से अगर आपको आईफोन दे दिया जाए तो आईफोन आपके लिए सेंसलेस है। बड़े होने के बाद अपने पैसे से जब आईफोन खरीदते हो तो उसकी वैल्यूएशन पड़ती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एक ही बार में समझो तो अच्छा, बेटर रहेगा।
सर फॉर्ट बैस लिया, गलत हो गया, तो हमारे पास अब दो रीजन बच सकता है। ये इम्पॉसिबल है 1 वाला, 2 या तो 3 में वर्क कर रहा है, तो हम क्या ले एजम्पशन? ब्रेकडाउन रीजन। एजम्पशन जेनर इन आरबीडी लिखें, रिवर्स ब्रेक डाउन, ऐसा लिख लिया, रिवर्स ब्रेक डाउन। यस अब एजम्पशन सही कब होता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले एजम्पशन तो ले डालें। हम एजम्पशन लेते हैं, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव विद अ वैल्यू ऑफ Vz being provided to us as 8 वोल्ट। यहाँ पे मैं जेनर डाउट को साइड में रख दिया सो दैट आपको दिखाई दे कि नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, एंड एजम्पशन क्या है वापस देखो, इट इज वर्किंग इन ब्रेक डाउन रीजन। Yes, sir. अगर हम प्रूव कर दें, सच में हम प्रूव कर दें कि हमारा जो जेनर डायोड है ना उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो अगर हम सच में प्रूव कर दें कि हमारा जो जेनर डायोड है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो बात खत्म हो गई फिर। और यही है हमारा IZ। और अगर ये करंट नहीं प्रूव कर पाए कि नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ मतलब N से लेकर P की तरफ फ्लो हो रहा है, अगर नहीं प्रूव कर पाओगे तो ये भी गलत, ये इम्पॉसिबल, बचा कहाँ पे? रिवर्स रीजन। बस। तो आज की क्लासेस में 3 न्यूमेरिकल में मैंने ये बताया कि भैया जेनर डायोड कौन कौन से रीजन पे वर्क कर सकता है, ये देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ नेटवर्क थ्योरी की। देखो बेटा जेनर डायोड देखो, सी इंटरेस्टिंग बात क्या है बोलो सर, आप एनालॉग पढ़ा रहे हो, नाम एनालॉग है लेकिन काम किसका है? देखो नेटवर्क Network theory. वेरी गुड, नाम फिर से मेरे को पूरी क्लासेस को कहना है ना, आप लोग के थ्रू, मेरे थ्रू और आप लोग के थ्रू पूरे पूरी क्लासेस को कहना है। पता नहीं आज अच्छे से फ्लुएंसी नहीं आ रही मेरे लैंग्वेज में। हाँ तो ठीक है, मैं बोल रहा था हम पढ़ रहे हैं एनालॉग लेकिन नाम किसका? अरे नाम किसका है एनालॉग का, लेकिन काम पूरा कौन कर रहा है? नेटवर्क। नेटवर्क थ्योरी। हाँ अब जिसने नेटवर्क थ्योरी में कंसंट्रेट किया उसको बड़ा मजा आएगा। ये है 30 वोल्ट, ये है Yes, sir. 8 वोल्ट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो Yes, इस वाले 8 किलो में करंट बताओ दोस्तों, 8/8 1 मिलियन पेयर। भन, क्या बोलेंगे? भन मिली एम्पियर। One. अरे 1 क्यों बोल रहे हो? भन मिली एम्पियर। One. Yes, sir. हाँ 30 minus 8 is how much? 22/4। 22 by Yes, sir. 4। हाँ तो हाउस दैट 22/4 2 11/2 5.5। 5.5 मिली एम्पियर। 5.5 आया, बाहर कितना गया? 1। तो बचा कितना? 4.5 ये मिलियन। assumption सही हो गया। यस सर। अगर हम रिवर्स ब्रेकडाउन मॉडल पे ये प्रूव कर दें कि हमारे जेनर डायोड में करंट N से लेकर P में फ्लो हो रहा है तो assumption इज परफेक्ट। करेक्ट। यस सर। मतलब अब हमारा जेनर डायोड किस में काम कर रहा है? सच में ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है। अब तो भैया हम निकाल लेते हैं PZ। व्हाट इज PZ? मतलब जेनरल पावर डेसिपेशन। PZ into IZ हाउ मच? 8 गुणित 4.5 is 4 plus 36. 24 32 36 Yes, sir. 36 क्या मिली वॉट? Milliwatt. ये देखो ये होता है जेनर डायोड। अगर आपको 3 न्यूमेरिकल समझ में आ गया ये तो याद रख लेना, मेरा जेनर डायोड खत्म हो गया। 3 न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में है, आपको 2 to 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं। अब पूरा क्लास रिकॉल करो कि क्यों गुलशन सर ने हमें नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया है। यस सर। सब कुछ लिंक्ड है। हाँ और एक और चीज है बेटा, पहले जब मैं नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करता था ना तो पूरी क्लास मेरे पे हंसती थी। मैं सच बोल रहा हूँ, सब लोग सुन भी रहे होंगे। जब मैं पहले 2016 और 17 में जब मैं नेटवर्क थ्योरी इन लोग को पढ़ाता था, नेट वाले बैचेस को, तो पूरी क्लास पता है मेरे पे हंसती थी। लिटरली ओम्स लॉ पढ़ा रहा है ये, ऐसे गधा ऐसे, मतलब यहाँ तक स्टेटमेंट सुनने को मिलता था फिजी वाले स्टूडेंट लोगों से। रहते तो वो फिजी के स्टूडेंट बैठे रहते थे वहाँ पे और बोलते थे कई बार ये यार क्या टीचर है यार, ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं अपने को। कितना बेकार लगता था बेटा उस टाइम पे, लेकिन इसी से इंसान आगे बढ़ता है। अभी उनकी औकात भी नहीं है। वही जो स्टूडेंट जो कमेंट पास करते थे टाइम पे कि गुलशन सर हमें ओम्स लॉ क्यों पढ़ा रहे भाई, हम तो होशियार चंद है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोचो बेटा मैं उस जगह से उठ के आया हूं जब लोग क्रिटिसाइज करते थे कि ओम्स लॉ क्यों पढ़ा रही है, वो भी एमएससी बच्चों को। केसीएल क्यों पढ़ा रहा है, केवीएल क्यों पढ़ा रहा है, देख लो क्यों पढ़ा रहा हूं। सर और केसीएल केवीएल के ऊपर सारा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपेंड कुछ भी अभी देखो मैं जैम का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजे। जी जी सर। बट हमें स्टूडेंट लोग से प्रॉब्लम क्या पता है? एग्जाम खत्म तो क्या बोलते हैं पता है? कौन है ये गुलशन? Tata, bye bye, sir. नहीं एग्जाम खत्म तो क्या बोलेंगे पता है? ये गुलशन कौन है? ओ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अरे छोड़ना घटिया पढ़ाता था, ऐसे बोलेंगे पता है? एग्जाम के जस्ट बाद। कैसे स्टूडेंट है भाई हम लोग? भाई इज्जत देने को मत बोला, बेइज्जती तो मत करो, बेइज्जती भी करेंगे हम लोग। ये तो ऐसे तो है हम लोग, समझा? हाँ Yes, sir. मंजे, हाँ मंजे। ठीक है चलें आगे। यस सर। Yes, sir. तो 3 क्वेश्चन हमने आपको कराए, उससे ये क्लियर हुआ कि सर फॉल्ट बैस में तो एक पहली नजर पे फॉल्ट बैस दिख जाएगा, पहली नजर पे ही रिवर्स बैस दिख जाएगा। उसके बाद अगर रिवर्स बैस दिख रहा है तो ब्रेकडाउन पे ले लो, ब्रेकडाउन पे ले लिया assumption सही हो गया तो ब्रेकडाउन, नहीं तो फिर रिवर्स बैस। यस Okay, सर। sir. और हम ये भी जानते हैं कि रिवर्स बायस पे जेनर डायोड का एज इट इज वैसा ही बिहेवियर होता है जैसे कि। Normal P-N junction diode. वेरी गुड वेरी गुड। मैं बात करना चाहता हूँ, कहाँ गया मेरा वाला न्यूमेरिकल किधर है? हाँ क्वेश्चन नंबर 11 डायोड का, क्वेश्चन नंबर 11 डायोड का, जल्दी क्विक। गला क्यों पेन हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 डायोड का, जल्दी नोट करो अभी। यस सर। एक बंदा बोल रहा है बी वाले केस को, सेकंड वाले केस को कैसे करेंगे? भाई सेकंड वाले केस में तो वैसे हो जाएगा ना ओपन सर्किट। स्टेटमेंट बोल दीजिए, स्टेटमेंट बोलता हूं ना, देखो
क्वेश्चन नंबर 11 देखो अभी आप पूरी क्लास स्टेटमेंट इसी में हम बोलेंगे आपको सब। सॉल्यूशन नंबर 11 अब यहाँ पे मैं कन्वेंशनली लिखा रहा हूँ। लेट्स टेक assumption। व्हाट्स माय assumption इन सर्किट। आप ये बताओ पहली नजर पे दोनों जेनर डायोड कैसे दिख रहे हैं आपको? रिवर्स बायस। गुड। तो assumption बोथ जेनर डायोड इन रिवर्स ब्रेक डाउन। पूरा स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, रिवर्स ब्रेकडाउन, बोथ जेनर डायोड इन रिवर्स ब्रेकडाउन। हमको फर्स्ट नजर पे दोनों के दोनों जेनर डायोड रिवर्स बायस में लगे, और रिवर्स बायस में लगने की वजह से मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम उसको रिवर्स बायस में नहीं ब्रेकडाउन पे लेते हैं। अगर ब्रेकडाउन पे हम प्रूफ ये कर दें कि हमारा करंट एन से लेकर पी तक फ्लो हो रहा है, तो हमारा एजम्पशन सही है और वो सच में ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है। तो ये स्टोरी है। इस स्टोरी को कोई लिखाता है क्या? नो सर। वो बोल रहा है स्टोरी लिखा दो। क्या स्टूडेंट है भाई? जेनर डायोड अभी बेटा कम से कम 10 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, पेशेंस तो रखो। सर लिखाओ ना लिखाओ। अरे लिखा तो था बुक में, बोलो लिखा तो था ना बुक में, तो क्या पढ़ लिया? सी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, हमको ना जेनर डायोड यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, स्टोरी सुनेगा पूरे क्लास ऐसे, और इसका वीजेड दिया हुआ है 20, ठीक है, और इसका वीजेड दिया हुआ है 10। लुक वाइज क्या लगा हमको? बोथ द जेनर डायोड इन रिवर्स बायस ऐसा लगा। देख लो पॉजिटिव उधर से कनेक्टेड है नेगेटिव से, और नेगेटिव ये पॉजिटिव है एन से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव है ये पी से कनेक्टेड है, इधर वाला ही नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, और ऊपर जाके पॉजिटिव एनी हाउ वोल्टेज के साथ एन से कनेक्टेड है। तो लगा वो रिवर्स बायस में, बट लिया हमने उसको ब्रेक डाउन पे। इसको लिखाते कैसे इसको? सीबीएसई बोर्ड वाले हो क्या? अच्छा मैं भी तो वही हूँ, सॉरी। यस सर। सीबीएसई बोर्ड वाले हो क्या? तभी तो देखो सीबीएसई बोर्ड वाले मुझे 76% दिए थे, तो समझो उनको ये सब नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था जेनर डायोड इज अ रेगुलेटर सर्किट टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इज द की फीचर ऑफ जेनर डायोड, इट हैपेंस ड्यू टू फील्ड आयोनाइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड इज 2 × 10⁻⁷। उसको उससे मतलब था सीबीएसई वाले को। और हमारा एग्जाम कैसे क्रैक होता है? इससे। चलो अभी देखो बोर्ड पे, ईच एंड एवरी वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ईच एंड एवरी वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो हम रेस्पेक्टिव वोल्टेज को ले लेते हैं। इसको दिया हुआ है न्यूमेरिकल वाले ने 20 वोल्ट, इसको दिया है 10 वोल्ट। तो यार आप बोलो ना 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 2 किलो, सो व्हाट इज द करंट? 5 मिली एम्पियर। इधर चला गया 5। ओके नेक्स्ट वन, ये है 20 और ये है 10, तो 10 का पोटेंशियल डिफरेंस 10/1, 10 मिली million. एम्पियर। 10 आया 5 गया, रिमेनिंग करंट 5 passed from second zero diode. मतलब इसका एजम्पशन करेक्ट है। गुड, यस सर। Yes, sir. बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एन टू पी। अब इधर वाले का नहीं जानते हम, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। ये वाला है 30 वोल्ट, ये वाला है 20 वोल्ट, तो 10/0.5 इज नथिंग बट 20 मिली एम्पियर। Millimeter. 20 आया, 10 उधर गया, रिमेनिंग करंट बताओ। 10 मिली million. एम्पियर। अजय सही हो गया सर। दोनों का एजम्पशन क्या है? सही हो गया। देखते हैं। इसका पावर निकालो, पहले वाले का पावर निकाल देता हूं मैं। इसका पावर निकालूंगा P ऑफ द जेनर डायोड, लेट्स सपोज 1, P into I 200। 200 मिलीवॉट। Let's talk about the power of this zener diode. Power of this second zener diode is V into I 50 मिलीवॉट। 50 मिलीवॉट। ये देखो इतना फर्जी है हमारा जेनर डायोड, लेकिन सुनोगे तब तो अपना ही ज्ञान पे ज्ञान देते रहते हो, अपना ही ज्ञान देते रहते हो मेरे को। क्वेश्चन सॉल्व सी, राइट 50 वर्ड्स एंड क्लीन नेबल डायग्राम। गुड अंकित, ये है अपना भाई अंकित, अच्छा लड़का है तो गुड कमेंट किया। राइट द जेनर डायोड इन 50 वर्ड्स विद लेबल डायग्राम। यही करेंगे क्या हम लोग? लिखो फटाफट अभी आप, एजम्पशन लो सॉल्व करो, एजम्पशन लो सॉल्व करो। हाँ ये स्टूडेंट डाउट पूछ रहा था, देख लो अभी ये स्टूडेंट का डाउट जेन्युइन था। इसको देखो, इसमें डाउट किसमें लग रहा है? Forward biased. फॉरवर्ड बायस। अगर यहां सॉल्व करता और ये करंट नेगेटिव आ जाता तो क्या बोलता मैं? रिवर्स बायस नॉट इन ब्रेकडाउन, ठीक है, Yes, sir. रिवर्स बायस बोलता है नॉट इन ब्रेकडाउन। यहां तक तो लिखी होगा पूरी क्लास ने। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। बता दिया रविशंकर डाउट तुम्हारा। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो? पूरा Yes. क्लास 12 देख सकता है? कैसा न्यूमेरिकल है ये? परफेक्ट न्यूमेरिकल। परफेक्ट न्यूमेरिकल।
सर सबका ब्लैंक हो गया स्क्रीन। हाँ सब वो क्वेश्चन नोट करो आप, क्वेश्चन नंबर 12 अपनी कॉपी में नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करो। यस सर। स्टार्ट करें बेटा। अभी बता, ऑडियो वीडियो बता दो मुझे एक बार। सर बहुत क्लियर। ओके, बहुत क्लियर। इनपुट वोल्टेज इज 40 वोल्ट, दिस इज यस IS। सर। यहाँ पे 6 वोल्ट का जेनेट आउट कनेक्टेड है। नीचे हमारे पास एक प्रैक्टिकल नहीं लिखा था, नॉन आईडी लिखना था, ठीक है। प्रैक्टिकल लिखा हुआ है बट RF नहीं दिया हुआ है, तो ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड। म्यूट नहीं है क्या सब लोग, आवाज कर रहे हैं? This is silicon practical diode, that means 0.7 and this is 3.3 volt with a breakdown voltage of Zener diode। ये लिखा हुआ है कि ये ZE है, मतलब Zener diode, ये सिलिकॉन डायोड इधर लिखा हुआ है, और ये अगेन ZE है। एक वोल्टेज हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, V01 measured from ground। आवाज आ रही है ना? यस सर। This is V02 measured from ground। ये फाइंड आउट करना है। हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ऊपर वाला जो जर्मेनियम डायोड है, फिर ये बोला नॉट गेट, कान बोला मैंने नॉट गेट नहीं है ना। अरे यार भाई खत्म है तू, तेरा नहीं होगा बेटा एग्जाम, पता है। अरे ये कैसा लड़का है यार, ये इस डॉट को जेनेट डायोड मान, ये क्या मान रहा हो पता नहीं भाई, पागल हो गया क्या वो लड़का? वो इस डॉट को इन्वर्टर मान रहा है भाई। कितने तेजस्वी लोग हैं हम लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं। अब मैं डॉट बताऊं, अब क्यों बनाया था वो डॉट बताऊं। देखो ये 40 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, और ये जो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अरे हद है भाई रवि, आज के बाद से प्लीज डाउट मत पूछना, मैं कुछ ना कुछ कह दूंगा बेटा तेरे को फालतू, अच्छा लगेगा नहीं तुझे। दिस इज हाईली इरिटेटिंग। क्या लगा था नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है क्या यार, कुछ भी करते रहते हो। देखो अभी ये ऊपर वाला जेनेट आउट किसमें लग रहा है आपको? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में। गुड बेटा। तो एजम्पशन ले लो। मैं डॉटेड लाइन इसलिए बनाया था बेटा सो दैट आपको दिखाई दे कि सर ऐसे हटा रहे हैं। वो डॉट को वो बंदा इन्वर्टर मान लिया, पता है आपको। ऐसे लोगों का सिलेक्शन सीधे मार्स में जो आईटी खुलेगा ना उसमें होने वाला है। मार्स में आईटी खुल रहा है। इलॉन मस्क के पहले बात करो, बोला हमको एडमिशन चाहिए, तो मार्स में जो आप नया वाला आईटी खोल रहे हो ना उसमें कैसा लगा? ये कितना वोल्टेज है ये वाला? 6 वोल्ट ब्रेकडाउन दिया था। ये जो सिलिकॉन डायोड है ना बेटा, ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है। प्रैक्टिकल दिया हुआ है तो आरएफ देना चाहिए था, आरएफ तो नहीं दिया ना अपने को। यस सर नहीं तो आरएफ नहीं दिया तो बट बीगामा तो सबको पता, पूरी दुनिया को Yes, बीगामा sir. पता होता है। अब Point, डॉटेड sir. क्यों किया था पता है बेटा? क्योंकि मैं यहाँ पे डिलीट करके बनाने वाला था। इसलिए देखो ऐसा ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। यस तो सर मैंने भाई कहाँ का कहाँ, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और ऐसे तेजस्वी लोगों को हर जगह पे रहना चाहिए। पूरे देश का जो कबाड़ करना है तो तेजस्वी लोगों की जरूरत है, उसमें से एक तो है ही हमारे पास। तो समझो अभी, समझा? हाँ समझ गया। यस सर। यस सर तो भाई सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड लग कैसे रहा था? मेरी पहली वाली फीलिंग देखो सर, ये पॉजिटिव है, कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो पॉजिटिव, तो वैसे भी सिलिकॉन डायोड के पॉजिटिव से ही कनेक्टेड था। तो Yes. सिलिकॉन डायोड लग कैसे रहा था? Forward फॉरवर्ड बायस पे। तो जब वो फॉरवर्ड बायस में लग रहा था तो सबका एजम्पशन फॉरवर्ड बायस में लो। अब देखो पॉजिटिव कनेक्टेड टू एन टर्मिनल ऑफ जेनेट डायोड, नेगेटिव कनेक्टेड टू पी टर्मिनल ऑफ जेनेट डायोड। तो जेनेट डायोड लग किस में रिवर्स है? बायस। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अब ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाया था ऐसे हटाने के लिए, ताकि वो डॉट दिखाई दे आपको कि भैया लाइन वहां पे टर्मिनेट हो गया करके। तो जेनेट डायोड ऊपर नेगेटिव था, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव अंडर एजम्पशन ब्रेकडाउन। यस सर यहाँ पे देखो मैं एजम्पशन लिखा, दिस सर्किट। आप सोचो मैं अभी थोड़ा गुस्सा नहीं करूंगा करके खुद से कमिटमेंट किया हूँ, किसी पे भी जो करना है कर, नहीं तो ये बंदा ना उसको तो बहुत ज्यादा डांटता, मैं बहुत ही ज्यादा। दिस सर्किट इज वैलिड। किस कंडीशन पे वैलिड है? व्हेन बोथ जेनर डायोड, व्हेन बोथ जेनर इन ब्रेकडाउन, बीडी लिख दो बेटा, ब्रेकडाउन, यस सर यस सर। यस सर एंड सिलिकॉन, वो वाला सिलिकॉन जेनर और ये सिलिकॉन डायोड किसमें?
Forward bias. फॉरवर्ड बायस। फिर आप बोलोगे सर आप एक आपके सामने एक सर्किट रखा ही है, उस सर्किट में आपको देख के क्या लगा कि ऊपर वाला जेनर डायोड रिवर्स बायस में है, तो मैंने ब्रेक डाउन बना दिया। उस सर्किट को देख के ये लगा भैया पॉजिटिव हमारे पास सिलिकॉन डायोड के पी से कनेक्टेड है, तो हमने उसको बोला क्वाड बायस में ले लो। नीचे वाला जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में दिख रहा था, तो ब्रेक डाउन पे ले लो। नेक्स्ट वन, उस बंदे को ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पे जो V01 करके लिखा है, तो वो जो V01 करके लिखा है तो यहाँ पे उसने ऐसे बनाया है ना, Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा उसका मतलब ये है कि ये फ्यूजिबल लिंक को बता रहे हैं कि भैया Yes. वहाँ पे वायर को शोल्डरिंग कर दिया हमने। और अब ये सब बातें बुक नहीं बता सकता आपको, फ्यूजिबल लिंक क्या होता है वो भी बुक नहीं बता पाएगा आपको, लेकिन मैंने आपको बताया और ये लिख रहा था कि भैया यहाँ से वायर बाहर निकला है, और वोल्ट मीटर को ऐसे आपके हाथ में इमेजिन करो, ये दो टर्मिनल वोल्ट मीटर का है, एक को यहाँ लगाया एक को यहाँ लगाया। भाई लगा रहे हो तो कम से कम दिखाना तो पड़ेगा ना फिजिकली दो वायर का कनेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. मेरे को ये चीज मेरे को राजीव दीक्षित सर ने बोला था कि पूरे धरती में सबसे बड़ा मूर्ख मानव ही है। बार बार प्रूफ क्यों करते हो उसको? हम सब मूर्ख हैं, मैंने पहले भी प्रूफ किया हुआ है आपको। हिपोक्रेसी में सबसे आगे इंसान ही है, देख लो, हो गया इतना। Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो अगर मैं प्रूफ कर दूं भैया हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ब्रेक डाउन परफेक्ट, Yes, sir. फॉरवर्ड बायस परफेक्ट, ब्रेक डाउन परफेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना आसान। यहाँ पे आओगे तो बोलोगे ग्राउंड से कितना वोल्टेज है, 3.3, लेकिन वो जो रविशंकर बंदा है वो क्या बोलेगा, ए इन्वर्टर है बोलेगा। थोड़ा सा भूल जाओ। फिर बोले दो इन्वर्टर सर, दो इन्वर्टर कैंसिल सर, इन्वर्टर बाय इन्वर्टर कैंसिल सर, इन्वर्टर देखो भाई अब ऐसे लोग हैं तो डिवाइड बाय इन्वर्टर, इन्वर्टर बन जाए इन्वर्टर टू जाए इन्वर्टर कैंसिल बराबर 1। ओह क्या तेजस्वी लोग हैं। अब मैं क्या करूँ, अब मैं डांट तो सकता नहीं, तो वर्ड से ही मारना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे आ गया 3.3, ऊपर चलो 3.3 प्लस 0.7 बेटा, यहाँ पे कितना वोल्टेज आया, 4 वोल्ट, तो V01 4 वोल्ट होगा, मान लिया 4 वोल्ट होगा, लेकिन भैया आपके assumption को पहले प्रूव करके बताओ तब हम आगे चलेंगे। 4 और ऊपर जाओ 6 कितना आया, 10. तो V02 भी 10 वोल्ट होगा, लेकिन भैया पहले आप ये प्रूव करो कि आपके assumption सही है। तो मैं बोला वो 10 और ये 40 कितना आया करंट, 20 milliampere. ओके 20 मिली एम्पियर। इधर हम नहीं जा पाएंगे, दिस इज 0 मिली एम्पियर, मतलब ये पूरा जो करंट है वो कितना आ गया 20 मिली एम्पियर। सारा का सारा assumption परफेक्ट गुड। Yes, sir. assumption लो करो। मैं अगर आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉलो करते हो तो सबसे बेस्ट बात बताता हूँ कि क्वेश्चन अपने आप में ही सॉल्यूशन है। क्या बोला मैं, क्वेश्चन अपने आप में ही Solution. सॉल्यूशन है, लेकिन हमें थोड़ा उसमें ब्रश अप करना पड़ेगा, और वही वाला ब्रश अप वाला पार्ट मैंने आपको अभी बताया, दिखा। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी जेनेट आउट का ऑन और ऑफ भी हो गया हमारे पास, ठीक है, और न्यूमेरिकल हम करेंगे बेटा, लेकिन कुछ क्लीपर क्लैंपर्स है जिसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, जल्दी बनाओ। Yes, sir. राजीव दीक्षित सर मॉडर्न जमाने के भगत सिंह है। आवाज नहीं करो। आपको कैरेक्टरिस्टिक दिया है ना, और वो कैरेक्टरिस्टिक हमारा जेनेट डायोड का है। ऐसे इधर पे उसने कहीं पे कैरेक्टरिस्टिक बना के दिया है, ये आई बोला है, ये बी बोलता है वो। आवाज मत करो ना बेटा, आप लोग को कैसे समझाएं हम। This is minus of 2.7 and this value is equal to Vz minus Vz. So Vz is always positive. Vz की वैल्यू 2.7 वोल्ट, हमेशा Vz की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पोलैरिटी को आप बदल देते हो। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉर्मल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं। Yes, sir. V गामा कंपेयर करके बताओ, V गामा ऑफ दिस Zener, the V gamma of this Zener diode is how much? 0.7. 0.7. एंड सर ये माइनस Vz क्यों लिखा बेटा, वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे, तो माइनस Vz बराबर माइनस 2.7, तो Vz बराबर 2.7. 2.7। ये जो स्पेसिफिकेशन गिवन है वो किसका गिवन है, जेनर डायोड का। कैरेक्टरिस्टिक जो गिवन है वो भी जेनर डायोड का। पहली नजर पे, अच्छा आगे गाना याद आ गया था मेरे को, है ना, आतिफ असलम शायद गाया हुआ था। ओके वो सब छोड़ो, अभी वो यंग एज की नोटंकी थी। ओके दिस इज 1 किलो ओम, यहाँ पे देखो 1 किलो ओम। ये जो हमारा डायोड है D1 जेनर डायोड किसमें लग रहा है, Reverse D1 bias. जेनर डायोड किसमें लगा, Reverse bias, sir. रिवर्स बायस में। तो मेन सर्किट को इमेजिन कर रहा हूँ कि हमने बनाया होगा, मेन सर्किट को D1 जेनर डायोड हमें लग रहा है रिवर्स बायस, इसके बाद 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और D2 वो किसमें लग रहा है, Forward bias. फॉरवर्ड बायस में लग रहा है। दिस इज माय फीलिंग। Yes, sir. अब जब ये जेनर डायोड आपको रिवर्स बायस में लग रहा है, तो क्यों ना हम इसको ब्रेकडाउन पे ले ले यार। Yes, sir. तो ब्रेकडाउन पे कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 2.7 volt. तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव अंडर ब्रेकडाउन। दिस इज 2.7। और ये वाला डायोड क्या, Forward bias. Forward bias. फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में P इज पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव, दैट्स इट। Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको पता है, अभी उन्हीं को कंफ्यूजन होगा जो स्टार्टिंग के 15 मिनट में कंसंट्रेट नहीं किए थे, उन्हीं को कंफ्यूजन होगा जो स्टार्टिंग के 15 मिनट में आज की क्लासेस में सोच रहे होंगे सर बार-बार स्टोरी सुना रहे हैं, जैम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। आप देखो बेटा कहां से कहां तक पढ़ा दिया, वो भी अभी जितना भी टाइम हुआ है। फॉरवर्ड बायस पढ़ाया,
फिर रिवर्स बायस पढ़ाया, फिर ब्रेकडाउन पढ़ाया, फिर तीनों एजम्पशन क्या कैसा ही होता है, फिर दोनों जेनेट डायोड पैरेलली कराया, फिर ये डायोड नॉर्मल जेनेट डायोड तीन तीन डायोड कराया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। रेजिस्टेंस बताओ, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? 1 किलो किलो ओम. हाँ, अब देखो वापस सुनो मेरी बात, सबको हटा दिया मैंने, हटाओ। नेटवर्क थ्योरी दिखाई दिया? Yes, sir. But that's the creativity of me, the only faculty in this world which can convert analog questions to a network theory, whether that question belong to any topic, MOSFET, FET, CMOS, BIMOS, NFET, PFET, OP-amp, BJT, Zener diode, diode, लास्ट तक ऐसे चलता रहेगा, नेटवर्क थ्योरी दिखाई देगा आपको। लेकिन वो नेटवर्क थ्योरी को एक्सट्रैक्ट करना आपको धीरे धीरे आएगा, लेकिन अगर आपको मेरे को फॉलो करोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये वाला वोल्टेज कितना है? 2.7 वोल्ट 2.7. ये वाला वोल्टेज कितना है? 3.75 3.7. 3.75. This is 2.7 volt. This is volt. Let's find out the current. Use calculator. Use calculator बोला मैंने। 1.05 million. 1.05 milliampere कितना? 1.05 milliampere 1.05 मिली एम्पियर। ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का कि दुनिया में किसी को करंट नहीं पता होता तो आगे जाना पड़ेगा अभी। अच्छा, ये वाला वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट नहीं बेटा, 2.7, गलत मत बोलो। 2.7. और नीचे कितना है? यहाँ पे 0.7 वोल्ट अरे तो बहुत सिंपल है, 2.7 minus 0.7 is 2/1, 2 milliampere Yes, 2 sir. मिली एम्पियर। मैं यहाँ पे जेनेट डायोड क्यों बना रहा हूँ? ताकि आपको दिखे, मुझे नहीं, मेरे को तो दिखता ही है पूरी दुनिया कैसे करके। तब इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया कैसे है मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ, तो इधर से 1.05 आया, उधर 2 चला गया, इधर कितना जा रहा है? 95.95। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं बोलूंगा, आप नहीं। सर ये सच में फॉरवर्ड बायस है, सच में Forward biased है. forward biased है फॉरवर्ड बायस है। और एजम्पशन में लिया था फॉरवर्ड बायस, तो सच में Yes, प्रूव कर दिया फॉरवर्ड बायस। यस सर ये फॉरवर्ड बायस में है क्या? इम्पॉसिबल। Yes, sir. ब्रेकडाउन पे है क्या? एजम्पशन गलत। यस Yes, सर sir. तो Reverse biased. ये जेनर किसमें है? Reverse biased. रिवर्स बायस में है। लिखो यहाँ तक, देखो कितना अच्छे वे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हम मानेंगे क्या? हम कब मानेंगे पता है? जब नेट का एग्जाम हो जाएगा, हम तभी मानते हैं। लिखो जल्दी। कोई बात नहीं भाई, अब से थोड़ा सोच समझ के डाउट पूछना, नहीं तो सिलेबस इन्वर्ट हो जाएगा। हो गया सर. हो गया? Yes, sir. यस सर सारा एजम्पशन सही होता तो सर्किट ऐसे ही दिखता, लेकिन इसका एजम्पशन क्या हो गया? गलत. मतलब ये फॉरवर्ड बायस में इम्पॉसिबल, रिवर्स ब्रेकडाउन में इम्पॉसिबल, तो है किसमें? रिवर्स Reverse बायस biased. रिवर्स बायस में दुनिया के सारे डायोड कैसे बिहेव करते हैं? Open circuit. ओपन सर्किट। रिवर्स बायस में दुनिया के सारे डायोड कैसे बिहेव करते हैं? ओपन सर्किट ओपन सर्किट। तो ये सारा डेटा पुराना वाला हटाना पड़ेगा। अभी 7 पॉइंट तो 2.7 तो हो नहीं सकता, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब समझ में आया? Yes, yes, sir. देखो अब मैंने सर्किट को नया बनाया, रीड्रॉ द सर्किट हम ऐसे कह सकते हैं। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ये सच में फॉरवर्ड बायस है? Yes, sir. फॉरवर्ड बायस है तो कैसे रिप्लेस होगा? इसी से ही। यस सर और देखो अभी, अब हम बात करते हैं करंट। अच्छा, इसको तो हटा ही दो ना बेटा, सर्किट से बाहर निकाल दो। जब अगर जेनेट डायोड रिवर्स बायस में है तो सर्किट से पकड़ के उसको बाहर निकाल दो। जैसे आप अगर क्लास में होते तो मैं क्लास से बाहर निकाल देता ना आपको, वैसे ही निकाल दिया। Yes, sir. ये करंट ऐसा गया, हो गया, बस बात खत्म। दिस इज नथिंग बट दिस इज द करंट ID2, दैट्स इट। एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस ID2 इज नथिंग बट 3.75 minus 0.7 divided by 2। 1.52 milliampere हाँ, तो 3.75 minus 0.7 divided by 2 कितना आया ये करंट? 1.52 milliampere क्वेश्चन में क्या पूछा है इसके बाद? V output. वी आउटपुट यहीं से दिया हुआ है क्या? Yes, sir. मेजर्ड फ्रॉम Ground. V output is equal to that current। क्या करंट था? 1 52 milliampere into 1 kilo 1 plus, हो गया? तो V naught is the answer। use calculator, tell me the answer। I think 2.2। Yes, sir. 2.22. एक साल पहले सॉल्व किया था मैंने इस न्यूमेरिकल को, और अभी भी आंसर याद है। इसका मतलब कंसंट्रेशन स्किल,